तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक संकुल शिक्षक के लिए विशेष तौर से 13 सितंबर को एक यूट्यूब लाइव सेशन किया गया और उसमें निर्देशित किया गया। हालांकि ये निर्देश सभी विद्यालयों पर लागू होंगे और सभी विद्यालयों को इसको मानना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ साफ की गई है कि जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी दिनों के बाद में विद्यालय आए हैं, तो उनको किस प्रकार से विद्यालय से जोड़ा जाए, क्या कार्यक्रम चलाना है, क्या आपको टेक्स्ट बुक से ही उनका कोर्स कंप्लीट करवाना है या नहीं करवाना है। तो यहाँ पर साफ है कि किसी प्रकार का आपको कोर्स पर ध्यान नहीं देना है। बच्चे की वास्तविक स्थिति को लेकर के उसके आगे मतलब कि कोई बच्चा अगर कक्षा 5 में पहुँच गया है तो ये नहीं बनता है कि आप उसको सीधे कोर्स करवाएं या सीधे बुक पर पहुँचा दें। जब उसको ओलम का अक्षर पहचानना नहीं आता है, उसको शब्द उच्चारण करना नहीं आता है, तो आप उसको बुक यदि पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से न तो आप इंटरेस्टेड होंगे और ना वो बच्चा इंटरेस्टेड होगा। इस कारण से ये आवश्यक है कि आप ऐसा काम करें कि रेमेडियल की क्लासेस चलाएं। इसके लिए prerna.up पर सब कुछ मटेरियल उपलब्ध कर दिया गया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें, उसे देखें, उसी के हिसाब से कार्यपत्रक चलाएं और आप अपने विवेक से भी काम करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप अपने बच्चों को जितना जानते हैं उससे बेहतर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं जान सकता है। तो देखते हैं, ये मेरे पास लगभग 42 पेज की एक पीपीटी है और इसके माध्यम से जो यूट्यूब सेशन हुआ है वही चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट हैं: विद्यालय वापसी योजना और दीक्षा कोर्स शिक्षक संकुल मासिक बैठक का संचालन। उसके बाद में है विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम, ये योजना जो है। आज की गोष्ठी के मुख्य बिंदु, जैसे विद्यालय में वापसी योजना की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। जैसे एक बच्चे के लिए विद्यालय खोलने के क्या मायने हैं, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी चाहिए, शैक्षिक सामग्री को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, कार्यपत्रों को कैसे कार्य करवाएं, सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव और स्कूल रेडीनेस की गतिविधियां कब से करवाएं, और अन्य बिंदु ये भी हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहला वाले देखते हैं, एक बच्चे के लिए विद्यालय स्कूल के मायने क्या हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो छात्र लगभग 1.5 साल के बाद विद्यालय में आना शुरू हुए हैं। इस समय ई पाठशाला चल रहा है। बच्चों की शिक्षा के प्रयास तो किए गए, परंतु बच्चे अभी भी कक्षा के स्तर से बहुत पीछे हैं। कोविड के दौर से बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को भी क्षति हुई है। सभी छात्रों, खासकर कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। और मुझे तो लगता है कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे कक्षा 1-2 के स्टैंडर्ड पर पहुँच गए उन सभी को स्कूल रेडीनेस की आवश्यकता है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय खोलने पर संचालन के दिशा निर्देश शासनादेश द्वारा जारी किए गए हैं, जिनका पालन किया जाना है। और क्या किया जाना है, सबसे पहले एक बिंदु है, वे विद्यालय जहां छात्र संख्या कम हो एवं कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य किया जा सके वहां विद्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। और वे विद्यालय जहां छात्र संख्या ज़्यादा है और वहां पर 2 पालियों में विद्यालय खोलेंगे। प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। हालांकि विद्यालय का समय 6 घंटे ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर 3 घंटे एक पाली चलेगी और 3 घंटे दूसरी पाली चलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, और इसमें दूसरे बिंदु पर चले तो बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी चाहिए उसको देखें। तो ये आवश्यक है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको अपने विद्यालय में ये सभी बिंदु इम्प्लीमेंटेशन करना है। यदि आप चाहते हैं कि इसे नहीं देखना चाहते तो आपको यहाँ से हम जो यूट्यूब लाइव सेशन हुआ था मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, वो भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उससे भी आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति पर आवश्यक ध्यान, होम विजिट करना होगा, कॉल करके प्रेरणा साथी के सहयोग से, ग्राम प्रधान के माध्यम से, जैसे भी बन सके ज़्यादातर बच्चों को विद्यालय में बुलाने का प्रयास करें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क अनिवार्य है, आवश्यक दूरी बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोना। कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियाँ करवाएँ, रेमेडिएशन के लिए अभ्यास करवाएं, मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां करवाएं। कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय से जुड़ाव की गतिविधियां दी गई हैं, उनको आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि विद्यालय में बच्चे जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आगे काम नहीं बन सकता है। जो तीसरा बिंदु है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 बिंदु हैं। प्राथमिक स्तर में उच्च उपचारात्मक शिक्षण में हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास पत्रकों के प्रश्नों को बोर्ड पर या कॉपी पर लिखकर आप तो इससे संबंधित जो भी कार्यपत्रक हैं उनका वीडियो हम बना रहे हैं, कंटिन्यू सप्ताहवार बनाते रहेंगे। एक सप्ताह में लगभग 2 कार्यपत्रक चलेंगे, तो उनका वीडियो आप मेरे चैनल पर लेते रहें, देखते रहें। और उसी के आधार पर यदि आप बोर्ड के माध्यम से बच्चों से कार्य करवाते हैं वो भी अच्छा है। यदि आप प्रिंट निकलवा सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है।
आगे देखते हैं सभी कक्षाओं के लिए मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियाँ ये अवश्य की जाएं और बच्चों के साथ खेल गतिविधियाँ करें, उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का मौका दें, कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियाँ करवाएं, सहज पुस्तिकाओं का अधिकाधिक प्रयोग करें। तो ये तो था प्राथमिक स्तर के लिए। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण किया जाए और इसके बाद में इसमें भी हिंदी और गणित पर ही विशेष जोर देने की बात की गई है। इसके बाद में गणित और विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक से पढ़ाने से पहले उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों का कार्य करवाया जाए। अंग्रेजी व हिंदी के लिए बच्चों एवं लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का मौका दें बच्चों को और कहानी सुनने सुनाने की गतिविधि करवाएं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ प्रतिदिन अवश्य करवाएं। तो इनके लिए भी कार्यपत्रक दिए गए हैं। इनसे संबंधित भी वीडियोज़ जो भी हैं हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो आप उन्हें रेगुलरली देखते रहें, क्योंकि सप्ताह वाइज सामग्री होगी तो डेली वीडियो यदि डलेगा भी तो क्लास वाइज या क्लास के अकॉर्डिंग डलेगा। सप्ताह में लगभग 1 या 2 वीडियो ही एक कक्षा के लिए होंगे। आप चलते हैं हम यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर के लिए जो 1 दिन की प्रस्तावना है, किस प्रकार से आपको ये टाइम टेबल हम कह सकते हैं इसको, ये टाइम टेबल है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ये प्राथमिक स्तर के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि टाइम टेबल पर आधारित मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के हिसाब से आप अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन करना है। चलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 दिन की जो प्रस्तावना है उसी के क्रम में यहाँ पर ये दिया गया है। 2 पालियों में यदि विद्यालय चल रहा है तो उस स्थिति में आपको ये लागू करना है। प्राथमिक के लिए ये भी है और जब 1 पाली में तो पिछले वाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, तो ये उच्च प्राथमिक के लिए है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जब 1 पाली में चल रहा है उस स्थिति में ये 1 पाली के लिए है। यहाँ नीचे साफ साफ लिखा भी है, यहाँ से आप देख पाएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी पाली वाला, ये दूसरी 2 पालियों के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे चलते हैं, आप देखते हैं शैक्षणिक सामग्री को कहाँ से डाउनलोड करें। तो यदि आप डाउनलोड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो हमने बताया आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिएगा, आप हमारे ग्रुप्स पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डेली जो भी वीडियोज़ बनाते हैं शैक्षिक वीडियोज़ ही रहते हैं हमारे, चाहे वो न्यूज हो बेसिक शिक्षा की या फिर बच्चों से संबंधित हो। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या टेली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देखो, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्रेरणा UP.in पर जाना होगा और वहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम्स लगे मिल जाएंगे। कक्षा 1, 2, 3 इस प्रकार से कक्षा 8 तक के आप होंगे, या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कक्षा 8 तक के प्रोग्राम हैं। तो जिस कक्षा का आपको प्रोग्राम यानी कि देखना है, स्कूल रेडीनेस की गतिविधि देखनी है, वहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में सीधे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कार्यपत्रकों पर कार्य कैसे करें, अब इसकी बात की गई है, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपको ये कार्यपत्रक, जैसे एक ये दिया गया है, कक्षा सप्ताह 1 के लिए दिया गया कार्यपत्रक 1 है, सप्ताह 1 के लिए कार्यपत्रक 1 कक्षा 5 के लिए दिया गया है। इस घेरे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित और हिंदी के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। नंबर 2, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित और विज्ञान के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। एक अभ्यास पत्रक पर शिक्षण गतिविधि करने के लिए 1 से अधिक दिन का भी समय लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कार्यपत्रक आप 1 दिन में ही ख़त्म कर दें। और इसके बाद में शिक्षक बोर्ड पर अथवा बच्चों की कॉपी पर पत्रकों के प्रश्नों को लिखकर अभ्यास करा सकते हैं। जैसे बच्चा यदि कक्षा 1 या 2 का या 3 का है, जो लिखना नहीं जानता है, तो आप उसकी कॉपी पर लिख दीजिएगा, ऐसे अभ्यास करवाइएगा। और जो बच्चे ठीक ठाक हैं, स्टैंडर्ड उनका सही है, तो आप एक बार बोर्ड पर लिख दीजिएगा और सभी बच्चे उसको देख के लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधियाँ कैसे कराएँ। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये गतिविधि नंबर 2 दी गई है और यहाँ पर लिखा है वादा और फिंगरप्रिंट, दादा और फिंगरप्रिंट। 30 मिनट का ये है, वादा और फिंगरप्रिंट ही है, थोड़ा कम यहाँ पर शो हो रहा है, इसका बड़ा कर लेते हैं। वादा और फिंगरप्रिंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये किस प्रकार से आपको करना है, ये पूरी प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है A to Z, यहाँ से आप देख सकते हैं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं।
यहाँ से आप गतिविधि के लिए ज़रूरी सामग्री, कैसे करना है, गतिविधि कराने के चरण, पूरी प्रक्रिया है। आपको कुछ भी अलग से नहीं करने की आवश्यकता है, बस उसे आप देखते जाइएगा और आप करते जाइएगा। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 3 शिक्षक इन्हें प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, स्कूल रीओपनिंग प्लान। फोकस है विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव। सहायक सामग्री है पोस्टर, चार्ट, मैथ किट और कार्यपत्रक का कार्य एवं भाषा एवं गणित। कार्य जो करना है आपको भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव एवं कार्यपत्रक पर कार्य करना है। पढ़ने से पूर्व की तैयारी, तो इसमें क्या है कि ध्वनि जागरूकता है, मौखिक भाषा विकास संबंधित कार्य है। लेखन से पूर्व की तैयारी है, जैसे कि आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और उसके बाद में बिंदुओं को मिलान करना, रंग भरना। ये तो इसी प्रकार से कार्यपत्रक भी तैयार किए गए हैं। अंक ज्ञान से पूर्व की तैयारी, जैसे पैटर्न समझना, समय मापन, वर्गीकरण, स्थानिक समझ, उसके बाद में दूर पास, ऊपर नीचे, हल्का भारी। तो ये बच्चे के स्तर के हिसाब से आप कार्य करिएगा। बच्चों द्वारा विद्यालय के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना, बच्चों द्वारा एक दूसरे को सीखने में सहयोग करना। तो इस प्रकार से इसके बाद में विद्यालय की तैयारी संबंधी गतिविधि का उदाहरण एक है, जैसे खोजो आसपास। तो ये गतिविधि नंबर 3 है और गतिविधि नंबर 3 में उद्देश्य है बच्चों द्वारा शब्दों के सभी आवाज़ों को मौखिक रूप से तोड़कर और जोड़कर बता पाना। तैयारी क्या होगी, गतिविधि के दौरान उपयोग में ली जाने वाली पर्चियों को पहले तैयार कर लें। सामग्री होगी कागज़ की गेंद। इसके बाद में गतिविधि के चरण यहाँ पर दिए गए हैं। आप आँख बंद करके ताली बजाएं और बच्चे गेंद को अगले बच्चे को देते जाएं। जब आप ताली बजाना रोकें तो जिस बच्चे के पास गेंद हो उस बच्चे के आसपास में दिख रही किसी भी एक वस्तु का नाम बताने को कहें, जैसे कि गमला, लकड़ी, पेड़ पौधे, ऐसे काफ़ी कुछ होगा। तो यह फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय की तैयारी के क्रम में बच्चों के साथ जुड़ाव से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसे किस प्रकार से करवाना है। बच्चों को अपने मन की बात बोलने का मौका दें, दूसरों की बात सुनने समझने का मौका दें और उसके बाद में कक्षा में आपसी सहयोग और व्यवहार पर आपसी सहमति बनाएं। कक्षा में सहज अनुकूल वातावरण निर्माण करें। शिक्षक एवं बच्चों और बच्चों का अन्य सहपाठियों के साथ संबंध स्थापित हो। इस प्रकार से तो बच्चों के साथ जुड़ाव संबंधी गतिविधि भी इसी प्रकार से आप करा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे फिर किस प्रकार से कार्यपत्रक पर कार्य करना है। 1 से 5 के लिए भाषा और गणित हेतु 30-30 कार्यपत्रक दिए गए हैं। भाषा के कार्यपत्रक बिंदुओं को मिलान से लेकर के चित्र पहचानना और उसके बारे में बताना, शब्द की प्रथम ध्वनि बताना, वर्ण पहचानना, वर्ण जोड़कर शब्द बनाना कार्य दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पैटर्न है, संख्या पैटर्न है, हल्का भारी, ऊपर नीचे, ये सभी बच्चों से जुड़ाव के लिए ही कार्य दिए गए। इस प्रकार के कार्यपत्रक होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये सभी जो कार्यपत्रक हैं वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए क्रम से लगे हुए हैं। आगे चलते हैं और ये देखो गणित में कार्यपत्रक हैं, ये भी बच्चों के लिए हैं। ये कार्यपत्रक नंबर कक्षा 1 और 2, 3 के लिए पहले कार्यपत्रक, ये 16 नंबर है, ये 12 नंबर, ये 3 नंबर कार्यपत्रक है। अब चलते हैं जो अन्य बिंदु हैं जिनको भी आवश्यक है इनके बारे में जानकारी करना। सभी SRG ERP डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण शुरू कर दिए जाएं, ये भी साफ कर दिया गया है। सभी शिक्षकों तक विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम का संदेश पहुंचाना एवं समझ विकसित की जाए और सभी शिक्षकों को विद्यालयों में अभ्यास पत्रकों का कार्य और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां करने में सहयोग करना। इसके बाद में सभी शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री की जानकारी देना और उपयोग सुनिश्चित करना। प्रेरणा पोर्टल पर नई चेकलिस्ट के अनुसार अनुसरण किया जाएगा विद्यालय का। अब चलते ई पाठशाला की गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेंगी। इन गतिविधियों को किसी भी रूप में रोका नहीं जाएगा। यहाँ पर भी 3 बिंदु हैं, आप टू द पॉइंट इन्हें पढ़ भी सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं, रुक करके पढ़ सकते हैं। केवल मैं जो बोल रहा हूँ उसी से ही आप सहज ना हों। इसके बाद में यहाँ पर आप पढ़ने की सामग्री, विषयवार अभ्यास, ऑनलाइन क्विज ये ज़रूर करवाते रहें, इनको कहीं भी स्टॉप नहीं करना है। समृद्ध पर आधारित व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक सामग्री कक्षा 6 से 8 के लिए
आधारित व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक सामग्री, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप पर डेली अभ्यास, दीक्षा ऐप के माध्यम से विषयवार पढ़ाई एवं आकलन 6 से 8 के लिए है ये, और 1 से 8 के लिए है हिंदी और गणित की साप्ताहिक वर्कशीट, इसको भी करवाना है। सभी सामग्री आधारित व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक ऑनलाइन क्विज भी करवाते रहिएगा। अब आगे हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप पर ई पाठशाला सामग्री साझा की जा रही है, उसको आप प्राप्त करके बच्चों के अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेजते रहें। इसके बाद में ये जो लिंक्स हैं आपको देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन क्विज के अभ्यास होती रहेगी, हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाती है, तो इनके माध्यम से बच्चों का अभ्यास भी करवाते रहें। नियमित अभ्यास क्यों ज़रूरी है? विद्यार्थियों की प्रगति प्रदर्शन और अवधारणाओं का स्वचालित आकलन करने के लिए, शिक्षक बेहतर उपचारात्मक शिक्षण कर पाएँ इसलिए, तो ये सभी कार्य करने हों। कक्षा 3 से 5 का अभ्यास कार्य आप इस प्रकार से, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्विज है। U- नंबर के विद्यालय का पंजीकरण, सभी को उत्तर चिन्हित करना है, ये बच्चे के द्वारा सभी कुछ करना होगा। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इसी प्रकार से क्विज दिए गए हैं, उनको भी आप बच्चों के साथ करवाते रहें। तो जो भी सामग्री आपको विद्यालय स्तर पर प्राप्त हो रही है, जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर या बैठक में बताई गई सभी बातों को शिक्षकों के साथ साझा करें। डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में मासिक बैठक होनी चाहिए, शिक्षक संकुल मासिक बैठक में प्रतिभाग जरूर करें। तो इस प्रकार से ये जो भी है कि विद्यालयों की दैनिक योजना, उपलब्ध सामग्री और प्रेरणा पोर्टल की समझ, सपोर्टिव सुपरविजन की क्या योजना है, ये सभी कार्य आपको बच्चों के माध्यम से करवाना है। तो इस प्रकार से ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। आप एक एक पॉइंट इसको देख सकते हैं और हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहें, जिससे कि आप तक सभी सामग्री और सभी जानकारी समय से पहुंचती रहे।